फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट है मनी इन कैपिटल मार्केट्स, कोड 8526 एंड 5054। एमकॉम और बीएस अकाउंटिंग में ये कोर्स है हमारा और ये इसकी कोर्स बुक है जो आपके सामने डिस्प्लेड है इस वक्त। इसी कोर्स बुक के हम आपके 9 यूनिट्स पढ़ेंगे। हर यूनिट को एक वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप साथ साथ इसको देखते रहें और थोड़ा सा क्विकली आपको चलना पड़ेगा। हम इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की रीडिंग भी करते जाएंगे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर भी करते जाएंगे। तो ये चीज़ कोर्स के कंटेंट्स हैं जैसे आपके बाकी कोर्सेज के होते हैं। 9 यूनिट्स हैं इसके और इन 9 यूनिट्स के अंदर ये कोर्स डिस्क्राइब किया गया है। कोर्स बेसिकली थ्योरेटिकल नेचर का है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यूनिट 1 को अभी हम शुरू करने लगे हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एसेट्स एंड मार्केट्स के मतलब बताया गया है। तो इस यूनिट के अंदर बताया जाएगा कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स और मार्केट का किरदार क्या होता है किसी भी मुल्क में फाइनेंशियल डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले जी हम शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द फाइनेंशियल एसेट्स? एसेट्स का नाम तो आपने सुना होगा जैसे लैंड, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, लेकिन वो फिजिकल एसेट्स होते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं और इनमें क्या चीज़ शामिल होती है? फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली होते हैं वो एसेट्स जिन का जो शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की शक्ल में होते हैं, जो पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी डिफाइंड वैल्यू होती है। तो ये बहुत सी टाइप्स के होते हैं। इनका मकसद होता है कि रिसोर्स एलोकेशन अच्छी हो, कंपनीज अपना सरमाया इकट्ठे कर पाएं और उसको अपने बिजनेस में यूज कर पाएं। और फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स के अगर मैं टाइप बताऊं तो इक्विटी के हिसाब से उनकी जो टाइप बनती हैं वो होती हैं शेयर्स, जिसमें कॉमन शेयर होते हैं और प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं। इस तरह डेट डेट बेस्ड भी कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनमें बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और ये चीज़ें शामिल होती हैं जो अब किसी कंपनी ने कंपनी इनको इशू करती है इन कैपिटल मार्केट्स टू रेज फंड और इस फंड को फिर इकट्ठा करके अपने कारोबार में इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों से पैसा लिया होता है उनको फिर पीरियोडिकली हर महीने हर 6 महीने बाद या साल बाद इंटरेस्ट पे करते हैं। इस तरह करेंसीज की सूरत में भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो हो गया। इस तरह डेरिवेटिव्स होते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स और इस पे हमारा पूरा एक चैप्टर भी है जो जिनकी वैल्यू किसी दूसरे फाइनेंशियल एसेट से ड्राइव की जाती है। इस तरह अगर हम मार्केट्स की बात करें तो इक्विटी मार्केट्स होती हैं। इक्विटी मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर शेयर्स, कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती हैं और शेयर क्या होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है जिस पे लिख के बताया जाता है कि आप इतने कंपनी के शेयर आप ले सकते हैं और ये अमाउंट होती है और उस अमाउंट को कंपनी को जमा करवाया जाता है और कंपनी उस अमाउंट को अपने बिजनेस में यूज करती है। तो एक होती है जी प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जिसमें कंपनीज फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करते हैं थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। इस तरह एक सेकेंडरी मार्केट होती है जिसके अंदर अब जब कंपनी के शेयर्स लोग खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद वो शेयर कंपनी को वापस करने आए। अगर वो उनको चेंज करना चाहते हैं, किसी और को बेचना चाहते हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे। पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, इसलिए उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इस तरह डेट मार्केट होती है जी। डेट मार्केट के अंदर गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत हो और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी इशू होते हैं अगर कंपनीज को पैसों की जरूरत हो। फिर होती हैं जी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर, पाउंड, यूरो, फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग हो रही होती है। इस तरह डेरिवेटिव्स मार्केट्स होती हैं जी। डेरिवेटिव मार्केट ये होती हैं कि इसके अंदर भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए कंपनीज अपनी लिक्विडिटी और अपने फ्यूचर के रिस्क को मैनेज करती हैं। इनमें शामिल होते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स। इनकी तफसीलात हम आगे एक यूनिट आ रहा है प्रॉपर इनके ऊपर, उस वक्त डिस्कस करेंगे। इस तरह जी अब फाइनेंशियल एसेट्स को इशू करने वाले कुछ इशूअर्स होते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं। इश्यूअर्स क्या करते हैं? इश्यूअर्स वो एंटिटीज और इंडिविजुअल होती हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है और वो इन शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को इशू करते हैं और लोग खरीदते हैं या कंपनीज खरीदती हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कंपनीज के पास आता है और कंपनीज उस पैसे को अपने कारोबार में इस्तेमाल करती हैं। रोल क्या होता है इश्यूअर्स का? गवर्नमेंट भी बाद दफा ये इशू करती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत हो, कॉर्पोरेशन भी इनको इशू करती हैं अगर कंपनीज को पैसे की जरूरत हो, और वो डेट फॉर्म में भी इशू करती हैं और इक्विटी फॉर्म में भी इशू करती हैं। पर्पस ऑफ इशुएंस इनका होता है जी कि हमने फंड चाहिए एक्सपेंशन के लिए, न्यू मशीनरी या प्लांट के लिए। प्राइमरी मार्केट में भी इशू होते हैं और सेकेंडरी मार्केट। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, जिन लोगों के पास पैसा होता है, जो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स जो खरीदते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनके पास पैसा हो और इन्वेस्ट करना चाहें,
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज होती हैं जो लोगों का पैसा आगे किसी और कंपनी के फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह उनकी अपनी मोटिवेशंस होती हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे उनका अपना एक लेवल होता है कि हम इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, और सबका अपना रिस्क टॉलरेंस होता है। कोई हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लो रिस्क की। इस तरह डाइवर्सिफिकेशन होता है, कुछ इन्वेस्टर्स अपने फंड को डाइवर्स्ट करना चाह रहे होते हैं, हम यानी मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, और फिर एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। अब रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में? इंटरमीडिएट्स का मतलब है वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल मार्केट्स में इशुअर्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं। यानी जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है या कंपनीज को, वो अपनी डिमांड इनको बताती हैं और ये लोगों से पैसा लेते हैं और उस फंड को आगे फिर कंपनीज को लैंड करते हैं या उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनमें नंबर 1 होते हैं बैंक्स। बैंकों के पास लोग पैसा जमा कराते हैं, सपोज इन द सेविंग अकाउंट, उसको वो आगे फर्दर इशू जारी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, जिस पे वो इंटरेस्ट वसूल करते हैं, और जिन लोगों ने पैसा जमा कराया होता है डिपॉजिटर्स, उनके साथ फिर मुनाफा शेयर करते हैं। इस तरह ब्रोकर और डीलर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं और लोगों के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग करते हैं और अपना मार्जिन बीच में रख लेते हैं। इस तरह इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जी, ये भी लोगों से पैसा लेके आगे फिर इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज में, और उससे जो रिटर्न आए, जो मुनाफा है, लोगों के साथ शेयर करते हैं। लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है जी, रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट तो करना पड़ता है, उसके लिए कवानीन बनाने पड़ते हैं। अब ऐसा ना हो कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो या बॉन्ड या डिबेंचर में, और वो लोग आपका पैसा लेके भाग जाएं। तो उसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव सबसे जरूरी होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी जो पैसा लगा रहा है उसके पैसे की हिफाजत के लिए मैकेनिज्म बनाना। जो लोग डिबेंचर शेयर्स इशू करने लगे हैं, उनकी प्रॉपर तस्दीक के बाद ही उनको इस बात की इजाजत दी जाती। मार्केट इंटेग्रिटी मेंटेन रखना, सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी रहे, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों के पैसा के साथ फ्रॉड हो जाए, और एक स्टेबिलिटी रहे, और फिर ट्रांसपेरेंसी रहे। कोई शेयर बॉन्ड डिबेंचर कितने का इशू होगा, प्राइस क्या होगी, तो वो सारे मैकेनिज्म्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों। अब इसके लिए हर मुल्क में रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में डिफरेंट टाइप की रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो मार्केट सर्वेलेंस करती हैं, मार्केट को मॉनिटर कर रही होती हैं, देख रही होती हैं कितनी कंपनीज ने शेयर इशू करने हैं, जो इशू कर रहे हैं उनके पीछे कौन लोग हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो कौन हैं, और उन सब का डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि इन केस ऑफ एनी फ्रॉड वो एक्शन ले सकें। और इन्फोर्समेंट और पेनल्टीज के जरिए ये अपने काम करते हैं, और इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस का इनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। तो यही जी फिर रेगुलेटरी बॉडी ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो सारे फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारे पास इशू हो रहे होते हैं, इनके ऊपर एक नज़र रखता है, इनके मैकेनिज्म को देखता है, इनके इशूअर्स और इनके इन्वेस्टर्स का एक डाटाबेस मेंटेन रखता है, ताकि किसी सूरत भी लोगों के साथ फ्रॉड्स वगैरह ना हो पाए। पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा इदारा है, जिस पे कंपनीज अपने बॉन्ड्स और शेयर्स इशू करते हैं और वहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। एचसीसीपी ने उसकी बेहतर गवर्नेंस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट रूल्स बनाए हैं, जिनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज के लिए रेगुलेशंस बनाए हैं, ताकि करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग जो है उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, और स्टेट बैंक इसके साथ डील कर रहा होता है। इस तरह डेट मार्केट की रेगुलेशंस के लिए मैकेनिज्म बने हुए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए रूल्स बनाए गए हैं, ताकि इस तरह का पैसा मार्केट में ना हो। तो ये आपका यूनिट 1 था जी। इसकी थ्योरी को अच्छी तरह गो थ्रू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।